नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हम रीवा अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय कैंपस पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी इसकी महानता को दर्शाती हैं और इस मंदिर से कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ करीब 16 वर्षों से पुजारी के पद पर विद्यमान रामानुज जी हैं, जिनसे हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बात करके। आज चूँकि सावन चल रहा है और सावन में इस मंदिर का एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। हालांकि जितने भी शिवालय हैं सावन मास में सभी शिवालयों का एक विशेष महत्व हो जाता है, लेकिन हर वर्ष श्रावण मास में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन पुनः किया गया है। उसी विशाल भंडारे का प्रसाद लेने मैं आया हुआ हूँ और तब इनके रहस्य के बारे में जानने को मिला है। तो आइए इस शिव मंदिर और प्राचीन शिवलिंग के रहस्य के बारे में रामानुज जी से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है इस मंदिर का और शिवलिंग का रहस्य? पहले तो यहीं पड़े थे खदान में शिव जी, और एक मेहरा साहब रजिस्ट्रार थे तो एक चबूतरा बनवा के यहाँ रखवा दिए थे पीपल के पेड़ के पास। कुछ दिन बाद डॉक्टर MP अग्निहोत्री जी रजिस्ट्रार हुए तो मंदिर निर्माण की योजना बनाए और मंदिर निर्माण 1993 से चालू हुआ और मार्च 94 में रामनवमी को पूर्ण हुआ अखंड भंडारे के साथ। तब से पहले छोटी मूर्ति थी, अब तो बढ़ रहे हैं थोड़ा। पहले जलाली से छोटे थे, अब तो बराबर हो गए ऊपर। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं और कई घटनाएं हैं जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पहले ये खंडहर में शिवलिंग पड़े हुए थे, तो कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण इस मंदिर का किसी ने निर्माण कराया। क्या है रहस्य बताइए। अब ये अग्निहोत्री जी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, उनके कुछ प्राप्त हुआ और संकल्प लिए मंदिर बनवाने के लिए और उन्हीं के द्वारा फिर ये विशाल रूप लिया। हाँ, क्योंकि तब से अब निरंतर ख्याति बढ़ रही है इनकी। तो पहले शिवलिंग क्या छोटे थे, इनका आकार छोटा था। थोड़ा सा हम शिवलिंग को दिखाएं। रामानुज जी बता रहे हैं कि पहले शिवलिंग का आकार छोटा था, लेकिन धीरे धीरे चमत्कार हो रहा है और शिवलिंग का आकार भी बड़ा होता जा रहा है। तो ये कब से आप इस शिवलिंग को देख रहे हैं? 15 साल से हम हैं। 15 साल पहले कुछ छोटे थे, हमारे रहते रहते करीब 8 अंगुल बढ़े हैं। 8 अंगुल? हाँ, पहले छोटे थे। जैसा कि रामानुज जी बता रहे हैं कि 15 साल पहले छोटे थे, लेकिन आप करीब 16 वर्षों से मंदिर में रहकर भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं और इनका कहना है कि 8 अंगुल, मैंने खुद स्वयं देखा है और महसूस किया है कि 8 अंगुल शिवलिंग बढ़े हैं और इनका आकार भी बढ़ा है। तो अभी भी लोग यहाँ, जैसे अभी तो श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में तो जहाँ भी शिवालय हैं तो लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा लोग आते हैं दर्शन करने, इनकी पूजा अर्चना करने की विशेष मान। हमेशा आते हैं, प्रदोष है, सोमवार है, हमेशा बाहर से आते हैं, दूर दूर से लोग हैं। जैसे किला में भीड़ है और कोठी में, यहाँ का गर्भगृह बहुत चौड़ा है, तो यहाँ तीजा में तो देखेंगे तो मतलब कम से कम पूरा रीवा लगता है यहीं है। जी जी। 2 दिन रात में 3 बजे रात से यहाँ बहुत भयंकर मेला, औरतों का मेला रहता है। जी जी। जैसे जितने भी शिवालय हैं, चाहे महामृत्युंजय मंदिर हो, चाहे कष्टहरनाथ मंदिर हो, चाहे कोठी कंपाउंड का मंदिर हो, सबका सभी शिवलिंग का नामकरण हो गया है। तो यहाँ भी कुछ नाम शिवलिंग विश्वनाथ बाबा के नाम से हैं। जी, विश्वनाथ बाबा के। तो जैसा कि अभी रामानुज जी ने बताया कि जो ये APS यूनिवर्सिटी कैंपस पर स्थित शिव मंदिर है
और जो शिवलिंग है इन्हें लोग विश्वनाथ बाबा के नाम से पुकारते हैं और इनकी काफ़ी मान्यता है। और तीज, विशेषकर तीज के त्यौहार में यहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ रहती है और 2 दिन तक तीज त्यौहार यहीं मनाया जाता है। चूँकि इस शिव मंदिर का जो गर्भगृह है अन्य शिवालयों से काफ़ी बड़ा है और इसकी धार्मिक मान्यता है और प्रतिदिन लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो लगभग लोग, कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जो निरंतर यहाँ आते हैं? 10-20 लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं और त्योहारों में तो फिर बिना गिनती के पता नहीं कितने आ जाते हैं। क्योंकि आप 16 साल से इस शिवालय में हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपने भी कुछ महसूस किया है, कुछ इनकी शक्ति को आभास किया हो? हमारे साथ तो बहुत कुछ किए। 2 पैसे के आदमी को बिल्कुल खुशहाल जीवन, लड़के बच्चे सब लाइन में कर दिए। अब हमारे बस में तो नहीं था पढ़ाना इनको, बच्चों को, फिर भी अच्छी पढ़ाई और अच्छे बच्ची को हाई कोर्ट में स्टेनो बना दिए, बच्चे को मैनेजर बना दिए। अब इनकी कृपा है, हमारे बस में तो नहीं, छोटी सी नौकरी करते हैं। तो आप इन्हीं क्या है, हमारे साथ तो बहुत कुछ किए। जैसा कि पुजारी रामानुज जी ने बताया कि मैं लगातार 16 साल से भगवान शिव की सेवा कर रहा हूँ, पूजा अर्चना कर रहा हूँ और मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार भगवान शिव विश्वनाथ जी ने किया है। और इन 16 सालों में भगवान शिव ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं एक छोटा आदमी था, बड़ी मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे इस्टेब्लिश हो गए, इनकी बिटिया हाई कोर्ट में स्टेनो हो गई, स्टेनो के पद पर पदस्थ हो गई और इनका बेटा मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ है। तो इन्होंने खुद आभास किया है अपने जीवन में भगवान के शिव के चमत्कार को। तो आइए एक बार हम पूरी तरह से आपको इस मंदिर को दिखा देते हैं और भगवान शिव, आप देखिए कैमरे में कि भगवान शिव का जो आकार है ये काफ़ी बड़ा आकार हो गया है। पहले आपका कहना है कि काफ़ी छोटे थे, 8 अंगुल आकार इनके देखते देखते बढ़ा है और ये लगातार 16 वर्षों से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस शिव के द्वारा यानी कई चमत्कार किए गए हैं कई लोगों के जीवन में। और आज आपको हम दिखाते हैं कि भगवान शिव के मंदिर परिसर के समक्ष एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और हजारों लोग इस विशाल भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ले रहे हैं और माताएं और बहनें प्रसाद बना रही हैं और लगातार लोग सुबह से इस भंडारे में आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस मंदिर की और इस भगवान शिव की एक विशेष महिमा है और जिसके कारण कई लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और जिसे आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि कितना विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। और ये गर्भगृह है और ये मंदिर का एक हाल है, प्रांगण है, आप हाल को भी दिखा दीजिए। और बड़ा भव्य स्थान है, काफ़ी बड़ा गर्भगृह है और माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष विराजितमान है। माँ नंदी भी उनके सम्मुख विराजमान है और बगल में माँ दुर्गा की भी प्रतिमा देख, और मंदिर के बगल में माँ दुर्गा भी, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो माँ दुर्गा की एक बड़ी मूर्ति है, बाएं साइड में भगवान शिव के और दाएं साइड में भगवान शिव के हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान लला विराजमान है। तो इस मंदिर में माँ भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है और हनुमान लला भी विराजमान है और भगवान गणेश की भी
प्रतिमा यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजा हो तो बिना भगवान गणेश की पूजा अर्चना के और उनके बिना दर्शन के शुरू नहीं होती। तो यहाँ इस परिसर पर और इस मंदिर पर कई मूर्तियाँ विराजमान हैं और इस मंदिर के रहस्य के बारे में हमने आपको बताया। आप भी आइए इस शिवालय में और भगवान शिव का दर्शन आकर करें और भगवान शिव के चमत्कार को अपने जीवन में महसूस करें। हमारा विश्वास है कि आप भगवान शिव के मंदिर में आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और अपनी अर्जी लगाएंगे तो भगवान शिव आपकी अर्जी मंजूर करेंगे। आपकी जो मनोकामना होगी निश्चित ही पूर्ण करेंगे। आगे भी हम ऐसे शिवालयों का दर्शन आपको कराएंगे, ऐसे ही शिवालयों के बारे में आगे भी हम बताएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।